ये धर्म, ये जातियां कर्मों के हिसाब से हमने तुमने बनाई हैं। धर्म जातियां में मतभेद हम जब जाने, जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को खड़ा करो, सबकी उंगली काटो और जब सबका खून अलग अलग नजर आए तो हम समझ जाएंगे धर्म और पिता अलग अलग हैं। हिंदू का खून आप देखोगे तो लाल रंग, मुसलमान का खून देखोगे तो लाल, सिख ईसाई का लाल। जब रंग में कोई फर्क नहीं है तो जातियां में कहां से फर्क आ गया? क्या प्यारे भगवान कन्हैया बोले अहीर, भगवान कन्हैया की प्रशंसा करके कंस बोला अहीरों से पंगा मत लो। कि ए अहीर दोनों बुरे ऐसे बुरो अहीर। बाचा को मान ले, बाचा करे अहीर। सर्प होता है, सर्प से भी बुरा अहीर है। और परीक्षित जी, अहीर एक ऐसी जाति है कि दूसरे की प्रशंसा बढ़ाई नहीं देख सकती। महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान में 56 करोड़ अहीर मारे गए। और किन्ने मरवाए पता? कहू और ना है, बाई अहीर कन्हैया ने अहीरों को लड़ा दिया। और वैसा युद्ध हमारे यूपी में चल रहा है, सब लोग देखो धमकाए के लगा है। लेकिन गलत बात है, अपना भेद छोड़ो, हम सब एक मिलके रहो। नारद बाबा ने कहा कि कार्तिक चतुर्दशी को अब मेला लगवाओ, कृष्ण बलराम को बोलाओ, पत्र लिखो। ऐसा ही हुआ श्रोता बंधुओं, आज पत्र लिखा गया, पत्र भेजा गया है। वृंदावन में जब गया है तो बूढ़ी मैया जशोदा बैठ के रोने लगी। भगवान कन्हैया आए, अक्रूर को जब देखा है तो अक्रूर से मिले हैं। बोले चाचा कैसे आना हुआ? समझा कर बोले हैं ये कल प्यारे भक्तों, अक्रूर जी गए हैं लेने के लिए भगवान कन्हैया को। तो वहीं पे दामा आ गए, मनसुखा आए, बोले भैया कुछ भी हो कैसे भी हो, हम भगवान कन्हैया को लेके जाएंगे। हैं? कहने लगे हैं कि लेकिन मेरा ये निश्चय है, मैं मथुरा नगरी को जाऊंगा और जाकर के भोजराज कंस को मैं उसका मजा चखाऊंगा। कहते हैं कैसा भी हो कुछ भी बीते, मैं जाऊंगा इन्हें लिवा करके आऊंगा मथुरा नगरी की हम ईंट से ईंट बजा करके। तैयार भय हैं, चले हैं। और जब चले हैं तो बूढ़ी मैया जशोदा मिली। जशोदा ने कहा कि लला जा तो रहे हो लेकिन बूढ़ी मैया को भूल मत जाना है। बूढ़ी मैया को हमेशा याद रखना। भगवान कन्हैया बोले माँ कैसी बातें करती हो, संसार में कोई अपनी मैया का कर्ज अदा नहीं कर पाया। अरे हम तो अपने शरीर की खाल की जूतियां बना दें, तुम्हारे पैरों में पहना दें, हम फिर भी तुम्हारे कर्ज से उद्धार। और सही बात है महाराज, मैया के कर्ज को आज किसी ने अदा नहीं कर पाया। एक बार महाराज महाराणा प्रताप ने शेर मार दिया, शेर। और जब शेर को पछाड़ा तो घमंड हो गया। मैया के पास आए, बोले माँ आज मैंने तेरे दूध का कर्ज अदा कर दिया। मैया कहने लगी वारे लला ऐसा तूने कौन सा तीर मारे दो? बोले माँ मैंने आज जंगल के राजा शेर को पछाड़ दिया। मैया कहने लला कोई बात ना, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लला थोड़ो कर जब बाकी है वो आज शाम को तारे दे। बोले कैसो? तो आज मैया ने क्या किया है, महाराणा प्रताप से कहा है कि तुम मेरे कर्ज को अदा करो। बोले करूंगा। एक बिस्तर लगाया, माँ को महीना महाराज बिस्तर लगा दिया और निर्वस्त्र होकर लेटा दिया। जिस समय महाराणा प्रताप लेट गए 2-3 किलो आटा गूंदा है मैया ने, और आटा गूंद के जो उनके पेट से बांध दिया। और बोल लला इस आटा को पेट से बांध के लेटे रहो, और जब हमारो कर्ज पूरा हो जाए तभी आटा हम खोल देंगे। आज 1 घंटा भी तो महाराणा प्रताप बोले मैया पेट में दर्द होने लगा, इस आटा को हटाओ, कितना कर्ज और रह गया। मैया कह लला थोड़ी देर और रुके रहो, नेक और बच्चों। मैया गई भाग करके ठंडो पानी भर लाई, हाय भरियो मैया ने बिस्तर पे
डाल दिया। बिस्तर पे डाला है तो महाराणा प्रताप चिल्लाकर बोले, माँ तुम्हें अकल नहीं है? इतनी तेज सर्दी है, तुमने बिस्तर भिगो दिया। मैया आगे बड़ी जाकर के गाल में चार तमाचा दिया। अरे पापी, जरा सा जल पड़ने से तू तमतमा उठा। जब तुम छोटा था हमारे बिस्तर पे एक तरफ पेशाब करता था तो हम तुझे दूसरी तरफ लिटा लेती थी, और जब तुम दूसरी करवट को भी गीला करता था तो अपनी छाती पे लिटाती थी। जरा से पानी में तू आग बबूला हो गया है? बोला मैया मेरे